संसद के बजट सत्र 2026 की शुरुआत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन ग्रामीण रोजगार से जुड़े नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या वीबीजी रामजी एक्ट 2025 ने सदन में तीखी बहस और हंगामा खड़ा कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इस अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए वीबीजी रामजी कानून बनाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। यह पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के 100 दिनों की गारंटी से 25 दिन अधिक है। अभिभाषण के दौरान इस योजना पर एनडीए के सांसदों ने जोरदार तालियां बजाई और समर्थन जताया। वहीं इंडी गठबंधन के सदस्यों ने तुरंत विरोध जताया और इस अधिनियम को वापस लेने या इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की। कई विपक्षी सांसदों ने इसे मनरेगा की मूल भावना का कमजोर करना बताया और दावा किया कि नया कानून मजदूरों के अधिकारों को सीमित कर सकता है तथा पंचायत केंद्रित योजना में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। वही बात करें कानून की मुख्य बातों की, तो ग्राम सभा और पंचायत के नेतृत्व में विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। योजना पूरी तरह पंचायत प्रधान ठेकेदार मुक्त और भागीदारी पूर्ण होगी। समय पर मजदूरी भुगतान और विलंब पर मुआवजा मिलेगा। तकनीक के माध्यम से सशक्तिकरण और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक से एकीकरण होगा। वहीं केंद्र एवं राज्य के लागत की साझेदारी 60 और 40 के अनुपात में होगी। बताते चले, सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण से आगे बढ़ाकर उत्पादक, टिकाऊ और अवसंरचना आधारित बनाएगा, जो विकसित भारत @2047 के विजन से जुड़ा है। इधर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी इस पर चर्चा और मनरेगा को पूरी तरह बदलने के फैसले पर बहस की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक बार कानून बन गया तो उसे लागू करना होगा, हम रिवर्स गियर में नहीं जा सकते। इस मुद्दे का बजट सत्र यानी 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक के दौरान प्रमुख टकराव का केंद्र बनने की संभावना है। विपक्ष ने पहले ही घोषणा की है कि वह इस अधिनियम, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और अन्य मुद्दों पर लगातार दबाव बनाए रखेगा, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सत्र हंगामे से भरा होगा। सत्र के शेड्यूल के बारे में बात करें तो 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण, 29 जनवरी आर्थिक सर्वेक्षण एवं 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। वहीं यह सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक, फिर दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बताते चले, यह सत्र भारत की आर्थिक दिशा और ग्रामीण विकास की नीतियों को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी रामजी कानून बनाया गया है। विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।